हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया है? हमारे पास जो चैप्टर है वो है प्रायिकता, और क्लास 10th का हमारा ये टॉपिक है। और हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं कि सीबीएसई एग्जामिनेशन में अब तक बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं प्रायिकता से रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम इन वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं या कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो आप यहां देखेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें लिखा है आपके पास 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता आपने यादृच्छिक निकाला। प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता है। अब अगर तुम्हें ये 52 पत्तों की गड्डी वाला अगर कोई क्वेश्चन करना है तो उसके लिए तुम्हें पत्तों की जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। जरा ये देखें, तो ये हमारे पास हो गया। यहाँ पर मैंने आपके सामने दिखा दिया है कि हमारे पास जो 52 पत्तों की गड्डी होती है उसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। एक ईंट होता है, पान होता है, ये चीड़ी हो गया और हुक्म हो गया। अब इन्होंने कहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। पहले तो तस्वीर वाले पत्ते क्या होते हैं, जैसे ये जिसको मैं डब्बे में बंद कर रहा हूं, इस डब्बे के अंदर आप देख सकते हो 4 राजा हैं, 4 रानी और 4 गुलाम हैं। तो ये सारे के सारे तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। मतलब अगर इनका कार्ड देखोगे तो उसमें तस्वीर बनी होती है राजा की, रानी की और गुलाम की। तो इसका मतलब कुल तस्वीर वाले पत्ते हमारे पास हैं 12। पर उसमें लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? कुल 6 हैं। ये तो बात समझ में आ गई। अब आपको प्रायिकता का फॉर्मूला पता है कि ऊपर है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणाम। तो यहां पर कुल परिणाम की जगह क्या आ जाएगा? 52 आएगा। तो नीचे आप क्या भरोगे? 52 भरोगे। और ऊपर आप वो चीज भरोगे जो आपसे पूछी है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग के तस्वीर वाले कुल 6 पत्ते हैं। तो हमारे पास ये 6 बट्टे 52 आएगा। अब इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा। तो मैं इसको जरा 2 से काट देता हूं। तो 2 3 जा 6 और ये 26 आ गया। तो इसका मतलब प्रायिकता 3 बट्टे 26 हो गई। तो ये जो सी ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा है कि पासों के एक युग्म को एक बार उछाला गया है। अब जरा ये पासे क्या होते हैं? लूडो में जब आप लूडो खेलते हो तो उसकी जो डाइस होती है, जिसको पासे कहते हैं, जिसके ऊपर संख्याएं लिखी होती हैं, एक डॉट बना होता है, 2 डॉट बने होते हैं, 3 डॉट, मतलब 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है उसमें। तो आपसे कहा है कि आपने एक डाइस को नहीं फेंका है, इस बार आपने कितने डाइस को फेंका है? 2 को फेंका है। तो अगर तुम 2 डाइस को फेंकते हो एक साथ तो तुम्हें क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, पहले वो देख लो। तो अब आप ये देखेंगे, पासे के एक युग्म को एक बार उछाला गया। तो मैंने आपके सामने ये बना दिया। इसका मतलब क्या है? देखो, पहले पासे में 1 आ गया, दूसरे में भी 1 आ गया। तो पहला परिणाम 1 1 हो गया। पहले पासे में 1 आ गया, दूसरे पासे में 2 आ गया, तो परिणाम 1 2 हो गया। पहले पासे में 1 आ गया, दूसरे पासे में 3 आ गया, तो परिणाम 1 3 हो गया। पहले पासे में 1 आ गया, दूसरे पासे में 4 आ गया, तो परिणाम 1 4 हो गया। पहले पासे में 1 आया, दूसरे पासे में 5 आया, तो परिणाम 1 5 हो गया। पहले पासे में 1 आया, दूसरे में 6 आया, तो परिणाम 1 6 हो गया। तो इस तरीके से लास्ट में क्या आ गया आपका? पहले पासे में भी 6 आ गया और दूसरे पासे में भी 6 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो कुल परिणाम है, अगर आप इसको काउंट करके देखो तो 36 परिणाम है हमारे पास ये। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं, पासों के एक युग्म का मतलब जोड़े, मतलब 2 पासों को फेंका आपने, तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, ऊपर आता है कुल परिणामों की संख्या, नीचे आता है, सॉरी, ऊपर आता है अनुकूल परिणामों की संख्या, नीचे आता है कुल परिणाम। तो आपने देख लिया कि कुल परिणाम 36 है। तो प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? दोनों पासों पे एक ही संख्या आए। दोनों पासों पे क्या बोला है? एक ही संख्या है। तो दोनों पासों पे एक ही संख्या का मतलब क्या होता है? जैसे ये देखो, दोनों पासों में एक ही आ रहा है, दोनों पासों में 2 2 आ रहा है, दोनों पासों में 3 3 आ रहा है, दोनों पासों में 4 4, दोनों पासों में 5 5, दोनों पासों में 6 6। तो कहा है कि दोनों पासों पे एक ही संख्या आए, तो ऐसा कितनी बार हुआ है? 6 बार। तो प्रायिकता आपकी हो गई 6 बट्टे 36। ये समझ में आ गया होगा, ये भी याद रखना है आपने। इसके बाद कहा है एक थैले में 3 लाल, 4 सफेद और 5 काली गेंद है। तो पहले तो आप जोड़ दो ताकि आपको पता लग जाए टोटल कुल गेंदें कितनी है। 7 5 12।
तो जो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है उसमें नीचे तो आप क्या लिख लोगे 12, जो कि कुल परिणाम को दर्शाता है। अब इसमें कहा है कि थैले में से आपने एक गेंद निकाली, प्रायिकता ज्ञात की है कि निकाली हुई गेंद लाल रंग की नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, मतलब आपने गेंद तो निकाली पर वो लाल रंग की नहीं है, तो इसका मतलब है अगर जो गेंद निकाली वो लाल रंग की नहीं है तो इसका मतलब या तो वो सफेद होगी या फिर वो काली होगी। तो आपको सफेद और काली जो गेंदें हैं उनको जोड़ना है, कितना आ गया 9, तो प्रायिकता हो गई 9/12। इसी में एक चीज सीख लो, मान लो मैं इसी में अपना हिसाब से बता दे रहा हूं, मान लो इसमें कहा होता कि आपने एक गेंद निकाली वो काली है, तो नीचे तो 12 लिखते क्योंकि कुल गेंद 12 है, और निकाली गई गेंद काली है तो पहले आपको देखना पड़ेगा काली गेंद कितनी है 5, तो ये 5/12 हो जाता। ये समझ में आ गया। अगर मैं ये कहता आपसे कि जो गेंद मैंने निकाली वो काली नहीं है, तो अगर वो काली नहीं है तो फिर या तो सफेद होगी या लाल होगी, तो सफेद या फिर लाल कुल गेंदें कितनी है 7, तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाती 7/12। मान लो आपसे ये कहा होता कि जो गेंद हमने निकाली है वो ना तो लाल है ना तो सफेद है, फिर से बोल रहा हूं, क्या कहा प्रायिकता, जो गेंद हमने निकाली वो ना तो लाल है ना ही सफेद है, तो ना तो आप लाल को लो ना ही सफेद को लो, तो बचा क्या हो गया आपका 5 काली गेंद, तो प्रायिकता हो जाती 5/12। तो ये मैंने एक क्वेश्चन के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में ये 2 क्वेश्चन यहां पर डिस्कस हो चुका है।